मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्पेलर के बारे में, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और सेंट्रीफ्यूगल पंप में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो अहम टाइप है, वो क्लोज टाइप इम्पेलर, जो कि बहुत ज़्यादा पंप्स में इस्तेमाल होती है। आप इस डायग्राम में देखेंगे, जो कि हमने आपको ओपन दिखाया पंप कि इसके अंदर जो क्लोज इम्पेलर लगा हुआ है, इसके दोनों तरफ वाल है और उसके बीच में वेन है और जो कि शाफ्ट पे चढ़ा होता है। अगर आप मज़ीद इसको क्लियरली देखना चाहेंगे तो मैंने इम्पेलर इस शक्ल में भी आपको दिखा दिया कि इसके आप देखें कि बैक श्राउड या फ्रंट श्राउड श्राउड कह लें या वाल कह लें या दीवार कह लें, सब बात एक ही है और इसके बीच में आपको बड़ा क्लियरली वेन बनी हुई नज़र आ रही हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि पहले बताया कि ये किस तरह बना होता है इम्पेलर। इसकी दोनों तरफ वाल होती है, चाहे वो फ्रंट और बैक साइड, और उसके दरमियान में वेन होती है। अब ये इस्तेमाल कहाँ होती है ये भी मैं बताता हूँ आपको। ये जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करेंगे क्लोज टाइप इम्पेलर जो पंप किन किन में इस्तेमाल होते हैं, उनकी क्या सर्विस है, तो आपने बताना है कि क्लियर वाटर नंबर वन, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर या एसिड्स वगैरह की एसिड जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे ये इम्पेलर इस्तेमाल होते हैं। जहाँ एसिड हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे हम एसएस का इम्पेलर करेंगे। अगर हम सीआरएन जैसे ग्रैंडफॉस की एक टाइप है इसकी पंप की, तो सीआरएन टाइप वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। सीआर करेंगे तो वो फौरी तौर पे इरोडेड या कोरोडेड हो जाएगा। अब हम इसकी सर्विस की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि पहले बताया कि वाटर सप्लाई हो गया, वहाँ पे बहुत अच्छे समझे जाते हैं। हॉट एंड कोल्ड वाटर एप्लीकेशन, जैसे हॉट वाटर की आप समझ लें बॉयलर में हो गई, या हीटिंग सिस्टम आपका एचवीएसी सिस्टम में होता है। और कोल्ड वाटर जो कि चिल्ड वाटर लाइंस होती हैं, उसमें ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में इस टाइप के क्लोज इम्पेलर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इरिगेशन हो गया, कंडेंसेट वाटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया एचवीएसी सिस्टम या बॉयलर वगैरह, फीड पंप वगैरह, इन जगहों में ये पंप इस्तेमाल होते हैं। फ़र्क ये है कि बॉयलर में क्योंकि हाई प्रेशर पंप इस्तेमाल होता है, वहाँ पे मल्टी स्टेज इम्पेलर इस्तेमाल होते हैं, एक से ज़्यादा उसमें जो है इम्पेलर्स होते हैं। ये क्योंकि एक है तो ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर हम जनरल इंडस्ट्रीज़ यूज़ जैसे प्रोसेसिंग हो गई, या उसमें कोई वॉशिंग हो गई, उन जगहों में जहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स कम होंगे, वहाँ पे ये क्लोज टाइप इम्पेलर इस्तेमाल होगा। यहाँ पे एक बात बताऊंगा कि ये तीन चार टाइप किस्म के होते हैं, जैसे ब्रोंज में होता है, ब्रास में होता है, कास्ट आयरन में होता है, स्टेनलेस स्टील में होता है। इट इज़ डिपेंड अपॉन योर यूज़ वेयर यू हैव टू इंस्टॉल यूज़ दिस पम्प। तो आपने उसको अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से ही इस्तेमाल करना है। अब मज़ीद हम टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी इसकी जो है टाइप वो सेमी ओपन इम्पेलर। ये भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होती है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो अगर कोई पूछे तो आपने बताना है क्लोज टाइप इम्पेलर। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो होता है वो सेमी क्लोज इम्पेलर। आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ये आपको इम्पेलर नज़र आ रहा है, जो कि एक साइड पे उसके प्लेट है और बाकी उसमें वेन्स बनी हुई हैं। मज़ीद मैं आपको डिटेल इस तरह आपको दिखा देता हूँ कि आप देखें वेन बनी हुई है हब के ऊपर, और एक साइड पे जो है उसके वाल है, और उसको चाहे आप श्राउड कर लें। क्लोज में दोनों तरफ दीवार थी या वाल थी या श्राउड थी, और इसमें एक साइड पे। तो इन दोनों में डिफरेंस भी मेरे दोस्तों यही है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल कर बताते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन होती है कि एक साइड पे इसकी वाल होती है, और उसके उसके ऊपर जो है ना माउंट हुई होती हैं आपकी वेन होती हैं, और फिर उसको शाफ्ट पे चला माउंट करके पंप पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी सर्विस के बारे में देखेंगे तो ये सूटेबल होता है लिक्विड कंटेनिंग फाइब्रस मटेरियल, यानी वो लिक्विड जिसमें फाइब्रस थोड़े से मटेरियल हो उसके लिए सूटेबल है। पहला वाला था कोल्ड, क्लियर, हॉट और एसिड्स वगैरह के लिए था। यहाँ पे वो मटेरियल जिसमें आपने लिक्विड में थोड़े से फाइबर या थोड़े से सस्पेंडेड पार्टिकल्स हों, वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से आपको इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क भी पता चल गया होगा। मज़ीद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये पेपर पल्प
जैसे पेपर एंड बोर्ड मिल है, वहाँ पे जब हम पल्पर में म, चाहे गत्ता डाल दें, चाहे पेपर डाल दें, चाहे काई हम डालें या टिश्यू डालें, उसको एक पल्पर में उसके पल्प बनाते हैं। और फिर उसको बाद में हम चाहे पेपर मशीन की तरफ ले जाएं, टिश्यू मशीन की तरफ ले जाएं, वो हमारी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो यहाँ पे जो हमारा लिक्विड होता है, ये जो है फाइब्रस फॉर्म में होता है, चाहे काही के उसमें फाइबर हो, चाहे वही पेपर को रीप्रोसेसिंग करके जो जो पुराना पेपर होता है उसको जो टिश्यू वगैरह में, तो वो भी इसके अंदर वो फाइब्रस फॉर्म में हो जाता है। तो वो पेपर पल्प को पास इजीली करने के लिए ये सेमी ओपन इम्पेलर इस्तेमाल होता है। ऐसे शुगर इंडस्ट्री में मोलेसिस होता है, जब हम रॉ सेंट्रीफ्यूगल से जब उसको हम शुगर को बनाते हैं तो उसके बाद जो उसका वेस्ट निकलता है वो मोलेसिस होता है, और उसको हम फिर दोबारा इस्तेमाल करने के लिए जो कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़े से फाइब्रस मटेरियल होते हैं गन्ने के, जैसे गन्ना उसके अंदर केन ओपनिंग हमारे सेल्स होते हैं, वो छोटे छोटे फाइबर होते हैं, वो उसमें मिक्स हुए होते हैं, तो वो उसको भी ये आसानी से पास कर लेता है। अगर हम आगे देखेंगे तो सीवेज वाटर हो गया, आप देख लें उस पानी में भी आपके दाएं बाएं आपके वाटर कोर्स होंगे, चैनल होंगे पानी के, गंदे पानी के। तो आप उसमें देखें नालों में कि वो मिक्स होता है, पार्टिकल्स भी होते हैं, तो वहाँ भी अगर सर्विस होगी तो हमें यही इस टाइप का पंप इस्तेमाल करना होता है। वैसे फूड इंडस्ट्री देख लें, वहाँ पे अगर हमने कोई प्रोडक्ट से पहले उसमें कोई चीज़ मिक्स करके आगे उसको क्रीम बनाना है या हमने बीच में नट्स इस्तेमाल करने, तो वहाँ पे ये बेहतर समझा जाता है। इसके अलावा मिल्क हो गया, उसमें हमने ट्रीटमेंट करने के बाद उसको ड्राइंग वाली साइड पे लेके जा रहे हो, तो वो भी उसके अंदर भी थोड़े से सस्पेंडेड पार्टिकल्स कौन से होते हैं जो कि उसमें केमिकल्स होते हैं, और वो होते हैं जो उसको पेस्ट की शक्ल में बना रहा होता है, तो वो वहाँ भी ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर हम केमिकल इंडस्ट्री देख लें, पेट्रोकेमिकल देख लें, वहाँ पे केमिकल में चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे हाइपो हो, चाहे वो उसमें ज़ाहिर है जब आप उस लिक्विड में जहाँ भी जिस एप्लीकेशन में काम करेंगे तो उसके साथ थोड़े से वो अपने केमिकल्स को के साथ उन पार्टिकल्स को भी साथ लेके चलता है, चाहे वो क्लीनिंग करने के लिए हो, चाहे प्रोसेसिंग के लिए हो। तो वो पानी जो होता है वो फिर थोड़ा सा सस्पेंडेड पार्टिकल या फाइब्रस मटेरियल के साथ चल रहा होता है। और ब्लीचिंग में आप जैसे देखेंगे तो उसके साथ थोड़ा गत्ता, या अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होगा तो वो आपके साथ थोड़े से पेंट की जो उसको ब्लीच करने के लिए जो यूज़ कर रहे होते हैं केमिकल्स, वो उनकी बाकियात उसके साथ चल रही होती हैं। इसके अलावा अगर हम फर्टिलाइज़र में भी देखेंगे या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, फर्टिलाइज़र में भी आप अगर देखें जहाँ यूरिया बन रहा होता है वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों में ड्रिलिंग टावर से जब हम आ रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ सस्पेंडिकल पार्टिकल्स वगैरह जो उसके वेस्ट वाटर में आ रहे होते हैं, वहाँ भी ये इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे मैंने एक बात बताना आपको ज़रूरी समझूंगा कि यहाँ पे हमने केमिकल में जो है ना एसएस, हमने जो स्टेनलेस स्टील चाहे 300 SS 316 या 316L, वो हम यहाँ पे उस मटेरियल का जो इम्पेलर इस्तेमाल करते हैं। और फूड इंडस्ट्री में तो वैसे ही 316L का इस्तेमाल होता है, तो आप केमिकल में 316 भी चल जाता है। इसके बाद ड्रेनेज का मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और सी वाटरिंग पंप जैसे होते हैं जहाँ पे समुंदर के पानी को रीप्रोसेसिंग करके हम दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, तो समुंदर में बहुत चीज़ें होती हैं, उसके अंदर सस्पेंडिकल पार्टिकल्स भी होते हैं, फाइबरस फॉर्म में भी होते हैं, उनको भी सर्विस को देने के लिए उन पंप्स में ये सेमी ओपन टाइप के इम्पेलर इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद हम अगली और सबसे अहम क्रिटिकल जो एक टाइप है वो है ओपन टाइप इम्पेलर। और ये जिन पंप में इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं चोकलेस पंप या नॉन क्लॉगिंग पंप। पहले वाली था क्लियर पंप के लिए, क्लियर वाटर के लिए था, दूसरा वाला था थोड़े से सस्पेंडेड पार्टिकल्स के लिए यानी सेमी ओपन। और जो ओपन है ये प्योरली जो है चोकलेस पंप और आपके जो है नॉन क्लॉगिंग पंप में इस्तेमाल होता है। अब आप इसकी ये डायग्राम में देखेंगे, हब है इसके साथ वेन लगी, बैक साइड पे इसके वाल है ही नहीं, ना आगे है ना पीछे है। तो ये जो है ना, इसकी मैं मज़ीद आपको डिटेल दिखाऊंगा। पहले आपको थोड़ी सी मैं इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये
हब के साथ अटैच होती हैं वैन, और डायरेक्टली जो है ना शाफ्ट के साथ ये माउंटेड होती है। अब इसकी सर्विस कहाँ पे ली जाती है? ये ज़्यादातर इम्पेलर वहाँ उन पंप्स में इस्तेमाल होते हैं जो कि जहाँ पे हमें आसानी से, यानी क्लॉग होने का अंदेशा ना हो, यानी इसके इस्तेमाल करने से जो है ना वो चोक नहीं होता पंप। या ये उन जगहों पे इम्पेलर इस्तेमाल होता है कि जहाँ पे हैवी सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, जैसा कि शुगर केन जूस है, जूस निकल आया गन्ने से। उससे पहले श्रेडर एक और जगह होती है, जिन जो भाई वहाँ पे जॉब करते हैं उनको अंदाज़ा होगा, श्रेडर से केन ओपनिंग सेल किए जाते हैं और फिर वो मिल हाउस में जाता है। वहाँ पे इसको क्रश करते हैं, डायरेक्ट गन्ना नहीं, वो बिल्कुल फाइब्रस फॉर्म में जा रहा होता है। जब वहाँ से जूस निकलता है तो उसके साथ ये जो हमारे सस्पेंडेड हैवी पार्टिकल्स भी जूस के साथ ही चल रहे होते हैं। हालांकि वहाँ पे स्क्रीन्स भी लगाई होती हैं, लेकिन फिर भी एक हद तक वो कंट्रोल करे, बाकी वहाँ पे ये जो जूस है उसके साथ ये पार्टिकल्स उसके, यानी छोटे छोटे तिनकों की शक्ल में वहाँ चले जाते हैं। और अगर वहाँ पे हम क्लोज टाइप या सेमी ओपन इस्तेमाल करेंगे तो फौरी तौर पे वो चोक हो जाएगा। तो वहाँ पे हम जो है चोकलेस पंप इस्तेमाल करते हैं, उसमें ओपन टाइप इम्पेलर इस्तेमाल होता है। और जो वो इम्पेलर है उसकी थोड़ी शक्ल से चार चार आप समझ लें पाइप बेंड की हैं और बीच में हब लगी हुई है। मैंने बहुत कोशिश की भाइयों दोस्तों, मैंने वो नेट से ढूंढने की, लेकिन मुझे वो जो है ना फोटो मिली नहीं उसकी इम्पेलर की, वरना मैं आपको दिखाता कि चार पाइप लगे होते हैं, बस सिंपल है। उसको एक साइड से सक्शन प्लेट वाली साइड से उसको खोला, वॉल्यूट में जो बैरिंग जो आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप की है, और उसको वहाँ से क्लीन करके फिर दोबारा आपने उसको बंद कर देना होता है, और आपका इम्पेलर हाथ वो इजीली जो है ना क्लीन होता है और साफ़ हो जाता है। इसके अलावा पेपर पल्प, जैसे पेपर एंड बोर्ड मिल में हम पल्प इस्तेमाल बनाते हैं, तो उसमें भी जब पानी के साथ, चाहे वो काही ट्रीटेड होके आई हो, चाहे आपका गत्ता आया हो, चाहे आपका वेस्ट पेपर आया हो, चाहे आपका लिंटर यानी आपकी वो रुई आई हो, या आप जो भी पल्प बनाने के लिए उसके लिए इम्पोर्टेड आइटम्स भी होते हैं टिश्यू वगैरह के लिए, उसको जब पानी मिक्स करते हैं पल्प पर, वो इंतहाई थिक सा, जैसे हम जूस किसी चीज़ का बनाते हैं अपने घरों में, जैसे आप बनाना का समझ लें, या आप एप्पल समझ लें, तो वो जिस तरह बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, लेकिन उसमें क्योंकि पार्टिकल्स नहीं होते हैं, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं, तो वो उसको हैंडल करने के लिए ये पंप इस्तेमाल होते हैं जी। और उन पंप में जो है ओपन इम्पेलर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फूड स्टफ़ हो गया, जैसे हमने आइसक्रीम प्लांट की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने उसका पहले पूरा मिल्क को तैयार कर लिया, अब उसमें नट्स डाल दिए और उसको थोड़ा सा और ग्राइंड करके प्रोसेसिंग करके, और जो हमारा फ्रीज़र होता है जिससे हम कोन यानी निकाल के और बाद में हम उसको बाद में हार्डन फॉर्म में ले जाते हैं। पॉपकॉर्न हो गई, या आपकी मैग्नम हो गई, या इस तरह की और मेरे भाई और चीज़ें, उनको जो ना उसमें जो मिल्क होता है उसके अंदर ये नट्स होते हैं, और वो अगर हम दूसरे पंप्स में के इम्पेलर जो कि ओपन या क्लोज्ड इम्पेलर होंगे तो वो फौरी तौर पे हमारे चोक हो जाएंगे, तो वहाँ उन पंप्स में हम यही ओपन टाइप इम्पेलर का इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद जो एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जो एचएससी की रिक्वायरमेंट है, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री के वेस्ट को ट्रीट करना हो या डिस्पोजल को करना हो, जैसे हम समुंदर वगैरह में पानी फेंकते हैं, जो कि नॉर्मली कई जगहों पे इसको किया जाता है, कई जगहों में वैसे ही डालते हैं जो कि गलत है। तो वहाँ पे जब ट्रीटमेंट हम करते हैं तो वो भी हैवी सस्पेंडेड से भरा हुआ पानी या लिक्विड होता है, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसको क्लियर करके उसको आगे चैनल में छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे भी ये ओपन टाइप का हमारा इम्पेलर ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद एंड में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आपने कहा, अगर आपने याद करना हो कि ओपन इम्पेलर कहाँ याद हमने इस्तेमाल करना, तो आपने जेन में रखना है चोकलेस पंप और नॉन क्लॉगिंग। जो सर्विस इस तरह की चाहिए होगी वहाँ पे हमने ये इस्तेमाल करना है। अगर हमने क्लोज्ड इम्पेलर इस्तेमाल करना है तो बॉयलर ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, या एच वी ए सी, वो जेन में रखें क्या ठंडा गर्म पानी जहाँ इस्तेमाल होता है, या जो बेवरेज वगैरह हो गई, या आपकी ये आपका जो
मिनरल वाटर हो गया, ये ज़हन में रखें। सीधा सीधा जहाँ काम होगा, क्लियर वाटर हो गया, हॉट या चिलर एप्लीकेशन, जॉयलर बॉयलर या एचवीएसी की, वहाँ पे हमने क्लोज टाइप इम्पेलर इस्तेमाल कर लेना है। और जहाँ पे थोड़े से भी उसमें फाइब्रस आ जाएंगे तो हमने सेमी ओपन को इस्तेमाल करना है। और जहाँ बिल्कुल हैवी सस्पेंडेड होगा तो वहाँ पे हमने फिर ये ओपन टाइप का इम्पेलर इस्तेमाल करना है। इम्पेलर की सिलेक्शन के लिए एक और चीज़ बताऊँ कि आप जब इसकी नेम प्लेट देखेंगे तो उस पर डाया फाई करके एक चीज़ लिखी होती है। वो अगर मिसाल के तौर पे 50 लिखा हुआ है या 80 लिखा हुआ है तो वो आपका, एक तो आपका होगा इम्पेलर का फुल डाया, ठीक है, और एक होता है ट्रिमिंग डाया। तो जो ट्रिमिंग होगा वो उससे कम होगा, तो आपने वो वहाँ से देख के, नॉर्मली हम जैसे शुगर इंडस्ट्री में थे फुल डाई में हम इम्पेलर मंगवाते थे, और फिर हमने तो बाकायदा उसकी पार्ट डाइंग वगैरह बनाई हुई थी, उसमें हम देख लेते थे कि इसको कितना ट्रिम करना है। तो वो फिर हम उस फुल डाई को उसी हिसाब से ट्रिम करके इसको यूज़ करते थे। वो ब्रास का भी हो सकता है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है। अगर आपके पास ये डिटेल नहीं है तो फिर आप मैन्युफैक्चरर से इसकी ज़रूर लीजिएगा। उसके बगैर अगर आपने ज़्यादा डाई को कट लगा दिया या कम कर दिया तो जो वॉल्यूट और इम्पेलर के दरमियान जो क्लियरेंस होती है मेरे भाइयों, अगर वो कम ज़्यादा होगी तो पंप ने उस तरह काम नहीं करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे ये मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर लोगों से शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो कुछ मैं इस चैनल पे डालता रहूँ आप तक ये पहुँच सके। तो मेरे भाइयों के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।